रुकिएगा, देखिए चूहों ने जो है लाइट का अंधेरा कर दिया है, तो थोड़ा सा उजाला करते हैं, वरना हमें तो दिखेगा, आपको हम ही दिखेंगे। ये ब्लैक ब्लैक जो पीछे है वो और ब्लैक दिखेगा। ठीक, तो वेट अ मोमेंट। गुड मिलता है। अब इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई जनाब साहब? जो मित्रों, ये हमें नहीं पता है क्योंकि हम यूके से सीख के आए थे। यूके में न्यून कोड को क्या कहते हैं बताया तो था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या कहते हैं। ठीक, तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने खूबसूरत से YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में। देखिए, हम बेसिक बारे में जानेंगे। हर चीज को बेसिक लेवल पे केवल सीखेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो बेसिकली बेसिक लेवल की ही सीरीज है। इससे पहले 6 वीडियोस और इस सीरीज के आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारे आज का टॉपिक है और इस टॉपिक में हम कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, पहला हम पढ़ रहे होंगे आज के टॉपिक में कोहेसिव फोर्स, उसके बाद हम एडहेसिव फोर्स देखेंगे, फिर सरफेस टेंशन, उसके बाद कैपिलरिटी, देन कैपिलरिटी ट्यूब और इसके एग्जांपल, विस्कस फोर्स देखेंगे, फिर विस्कोसिटी क्या होती है ये देखेंगे, मार्जिनल वेलोसिटी क्या होती है इसको देख रहे होंगे हम लोग, और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, एंड बर्नौली की थ्योरम क्या होती है। तो इतनी चीजें जो है हम आज की वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू की बकवास किए हुए। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कोहेसिव फोर्स। तो देखिए, कोहेसिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि एक ही मतलब कि एक ही लिक्विड यानी ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए। कोहेसिव फोर्स के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की हमें नीड नहीं पड़ती है। यानी कि जैसे कि हमारे पास लिक्विड है तो हमें लिक्विड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो लिक्विड में जो उसकी 2 लेयर्स होती हैं, उन 2 लेयर्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वही होता है कोहेसिव फोर्स। यानी कि अगर कोहेसिव फोर्स के लिए हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो केवल 1 ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए और उसकी जो 2 क्रमागत होती है, यानी कि 2 लगातार वाली, 2 जो क्रमागत लेयर्स होती हैं, क्रमागत लेयर्स के बीच लगने वाला फोर्स है ये, के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कोहेसिव फोर्स। यानी कि ये फोर्स जो है एक ही ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और उनकी जो 2 लेयर होती है उनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स। अब जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर? सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर कोहेसिव फोर्स सबसे मैक्स होता है, इसीलिए जो है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो आकार होता है मतलब कि बहुत पास पास सिमटे हुए रहते हैं और उनका शेप जो है वो फिक्स रहता है। ठीक, इसीलिए ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, इसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आगे जाके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कहा जाता है। तो वो भी एक प्रकार का कोहेसिव फोर्स ही होता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है गैस में। जो गैस होती है उनमें सबसे मिनिमम होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक, कोहेसिव फोर्स के बाद हमारा जो टर्म है वो है एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स जो होता है इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट की नीड होती है। यानी कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और उनके पार्टिकल के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स के कारण ही जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर चिपकते हैं। ठीक है, तो जो एडहेसिव फोर्स है इसके लिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। यानी कि रीजन ऑफ अट्रैक्शन या रीजन ऑफ ज्वाइनिंग टू ऑब्जेक्ट, जो 2 ऑब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं उनका रीजन क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, सॉरी एडहेसिव फोर्स। अब कोहेसिव फोर्स हमने जान लिया क्या होता है, एडहेसिव फोर्स हमने जान लिया क्या होता है। अब इसके बाद हमको देखना है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो बेसिकली सरफेस टेंशन जो वर्ड है इसको आपने कभी ना कभी जरूर ही सुना होगा, और क्योंकि टेंशन वर्ड तो आपके दिमाग में रहता ही रहता है हमेशा, क्योंकि जनाब आपको टेंशन ज्यादा ही रहती है। और देखिए दोस्तों, जो बात करें हम अगर सरफेस टेंशन की तो ये भी एक प्रकार का फोर्स ही है। बेसिकली कैसा फोर्स है वो देखते हैं। सरफेस टेंशन जो है वो लगने वाला है फ्लूइड में। जो फ्लूइड में यानी कि बेसिकली लिक्विड पे, जो लिक्विड पे फोर्स लगता है वो होता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स ऑन लिक्विड।
जो लिक्विड पर फोर्स लगता है वो होता है क्या हमारे पास, सरफेस टेंशन। और अगर हम बात कर लें सरफेस टेंशन की फॉर्मूले की, तो इसे T या S दोनों से लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन लेंथ। और लेंथ भी कैसी होती है, लेंथ हमेशा होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से डिफिनीशन भी हमारे पास सरफेस टेंशन की आ जाती है कि किसी भी लिक्विड के ऊपर परपेंडिकुलर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारे पास सरफेस टेंशन होता है। अगर और हम इस वाले फॉर्मूले से हम सरफेस टेंशन की यूनिट निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स की यूनिट हमारे पास न्यूटन हो जाती है, और वहीं लेंथ की यूनिट हमारे पास मीटर हो जाती है। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर हो जाएगी। ठीक, तो ये इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। अब बात कर लें कि सरफेस टेंशन का क्या महत्व है, सरफेस टेंशन ना हो तो क्या हो। तो देखिए जो बेसिकली सरफेस टेंशन होता क्या है, वो जो लिक्विड है उनको कम एरिया में लाता है, यानी कि उनके बीच में खिंचाव अंदर की तरफ खींचता है हर चीज को। जैसा कि पानी की बूंद होती है तो वो आपको स्फेरिकल शेप में दिखेगी, ऊपर से पानी की बूंद गिराएंगे तो उसका शेप जो स्फेरिकल है वो दिखेगा। तो वो क्यों हो जाता है, वो ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाता है। क्योंकि क्या करता है लिक्विड में एक फोर्स लगता है जो सरफेस टेंशन होता है, अभी हमने आपको बताया। वो करता क्या है, उसको अपनी तरफ खूब खींचता है, उसको फैलने नहीं देता है। ठीक, तो जो एग्जाम्पल अगर इसके हम देख लें दो तीन, तो इसके एग्जाम्पल पहला ये होगा, पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा, जो वाटर होता है, वाटर में आपने देखा होगा गंदी नालियों में भरा हुआ पानी जो होता है, उसके ऊपर लार्वा यानी कि मच्छर के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो तैरा करते हैं। तो क्यों तैरते हैं, क्योंकि उस समय जो है यानी वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा होता है, कम नहीं, सरफेस टेंशन ज्यादा है, जिस कारण मतलब वाटर की लेयर पास पास है, जिसके ऊपर तैर रहे हैं वो डूब नहीं रहे हैं। अब अगर उनको डुबाना है, हमें उनको डुबा के उसमें मारना है, तो उसके ऊपर हम करते क्या है, ले जाते हैं जो मिट्टी का तेल हो गया या फिर जो कड़वा तेल हो गया, ये हम डाल देते हैं, क्योंकि इन चीजों से जो है सरफेस टेंशन उसका कम हो जाता है। यानी कि सरफेस टेंशन कम करने के लिए हम ऐसी चीजें डाल देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा, पानी पर लार्वा का तैरना, पानी पर लार्वा का तैरना, और जो पानी की बूंद का गोल होना, पानी की जो ड्रॉपलेट होती है वो गोल होती है ना, तो क्यों गोल होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, बूंद का गोल होना। और अगर बात करें इसका क्या होगा, तो अगर हमें किसी भी चीज का सरफेस टेंशन बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गए। तो अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम कोई चीज लें और उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, जैसे कि अगर आपको कोई गर्म खाना दे दे तो आपको वो खाना अच्छा लगता है। इसके पीछे का रीजन जो है वो सरफेस टेंशन ही है, क्योंकि जो गर्म खाना होता है वो पूरे आपकी जुबानों पे फैल जाता है। ठीक है, जुबान पे फैलने से होता है क्या, सारे टेस्टर मिल जाते हैं, जुबान में जो टेस्टर होते हैं उनको सारे टेस्टर मिल जाते हैं। ठीक, सरफेस टेंशन कम है, यानी कि उसमें लिक्विड, बेसिकली बात है खाना में लिक्विड तो होगा ही ना, तो लिक्विड में सरफेस टेंशन कम हो गया तो वो अच्छे से फैल गया। यानी कि खाना स्वादिष्ट लगने का रीजन भी क्या है, सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, सरफेस टेंशन हो जाता है हमारे पास क्या, कम। दूसरा अगर एग्जांपल देख लें, गर्म पानी लें, गर्म पानी से अगर आप कपड़ों को धुलेंगे तो वो ठंडे पानी के मुकाबले ज्यादा जल्दी अच्छे से साफ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गर्म पानी जो है वो कपड़ों की लेयर के अंदर तक जाता है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो गया, किसका, वाटर का। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमें क्या मिलता है, सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाता है। और अगर बात कर ले डेंसिटी, तो जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जो चीज ज्यादा घनी होगी, उसमें बेसिकली अगर हम बात कर लें तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। यानी कि डेंसिटी जिन चीजों की ज्यादा है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसके बाद बात कर लें, सरफेस टेंशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो क्या होता है, वो है कैपिलरिटी। तो इसको इरेज करने के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली कैपिलरिटी क्या है। कैपिलरिटी का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, और पास्ट टाइम में यानी एंशियंट टाइम में बहुत सारा होता भी था। ठीक, तो चलिए देखते हैं होता क्या है कैपिलरिटी।
तो देखिए कैपिलरिटी एक बेसिकली इवेंट है, उसमें होता क्या है। कैपिलरिटी से पहले हम देख लेते हैं कैपिलरिटी ट्यूब क्या होती है, क्योंकि कैपिलरिटी ट्यूब से ही मिलता जुलता जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिलरिटी इवेंट है। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि कैपिलरिटी ट्यूब क्या होता है। तो देखिए कैपिलरिटी ट्यूब बेसिकली एक प्रकार की ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है ये देखनी है। कैपिलरिटी ट्यूब जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, बेसिकली एक प्रकार की ट्यूब होती है। ये जो है बहुत ही पतली रेडियस इसकी, यानी कि जो रेडियस होती है बहुत ही पतली होती है और एक समान होती है, यानी कि कुछ ऐसी होती है। जितनी भी रेडियस यहाँ होगी उतनी ही रेडियस ये लास्ट तक सेम होगी और बहुत ही पतली रेडियस होगी। तो ये एक हिसाब से कैपिलरिटी ट्यूब होती है। ठीक, यानी कि उसकी रेडियस जो है फिक्स होती है, रेडियस फिक्स एंड मोर, पतली को क्या कह सकते हैं, मोर स्लिम, बहुत स्लिम होती है, तो पतली को यही तो कहते हैं स्लिम। हाँ, तो एक्चुअली अंग्रेजी जो है वो यूके से पढ़ के हैं, तो हमारी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हम इंग्लिश ज़्यादा लिखते नहीं है। ठीक है जनाब, आप समझ सकते हैं। बाकी तो कैपिलरी ट्यूब ये हो गया। कैपिलरी ट्यूब आपको समझ में आ गया कि क्या होती है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक हिसाब से बेसिकली ट्यूब होती है जिसकी रेडियस फिक्स होती है और बहुत ही कम होती है। अब हम देख लेते हैं कि कैपिलरिटी इवेंट क्या होता है। तो अब अगर हम बात करेंगे कैपिलरिटी इवेंट की, तो जो कैपिलरिटी ट्यूब है इसमें जो लिक्विड का चढ़ना और उतरना होता है यही इवेंट बेसिकली कहलाता है क्या, कैपिलरिटी। मतलब कोई इसमें हम ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब कौन सी है, कैपिलरिटी ट्यूब है। अगर इसमें हम कोई लिक्विड डाल दें, तो इसमें हमने यहाँ पे लिक्विड कोई डाल दिया, ठीक, तो जब ये लिक्विड ऊपर जाएगा या फिर इससे भी नीचे आएगा तो इसी इवेंट को हम क्या कह देते हैं, कैपिलरिटी कह देते हैं। यानी कि लिक्विड का कैपिलरिटी ट्यूब में ऊपर चढ़ना या उतरना, कैपिलरिटी ट्यूब का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना ही क्या होता है, कैपिलरिटी होती है। ठीक, अब बात कर लें कि कैपिलरिटी कब ज्यादा होगी, यानी कि कब लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए जब जो ट्यूब है वो बहुत ही संकीर्ण यानी कि बहुत ही पतली होगी तब लिक्विड जो है वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, और जब ये ट्यूब जो है चौड़ी यानी कि वाइड हो जाएगी, ज्यादा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, तो लिक्विड जो है कम ऊपर तक चढ़ पाएगा। वहीं पे कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी को गीला कर देते हैं, उसमें जो है ये कैपिलरिटी ट्यूब में वो लिक्विड जो है बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे। अब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए पारा हो गया, ठीक, तो पारा ऐसा लिक्विड है जो इस ट्यूब को गीला नहीं करता है। अब जब इसको गीला नहीं करेगा तो वो इसके ऊपर ज्यादा नहीं चढ़ पाएगा। तो देख लेते हैं, देखिए जैसे कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो लिक्विड, ऑब्जेक्ट नहीं, जो लिक्विड इस कैपिलरिटी ट्यूब को क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं, वो इस कैपिलरिटी ट्यूब में ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं। और वहीं पे जो ऑब्जेक्ट इस कैपिलरिटी ट्यूब को गीला नहीं करते हैं वो इस कैपिलरिटी ट्यूब में ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। तो ज्यादा ऊपर ना जाने वाला जो लिक्विड है वो है हमारे पास क्या, पारा। ये क्या है, कैपिलरिटी ट्यूब में ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। क्या अगर नहीं पाता है, ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ता है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें वाटर की, तो ये वाटर जो है ये बहुत ऊपर चढ़ जाता है कैपिलरिटी ट्यूब में, बहुत ऊपर, मतलब कि बहुत ऊपर चढ़ जाता है, बहुत ऊपर चढ़ता है। ठीक, अब ये दो हमारे पास एग्जाम्पल हो गए कि अब इनके लिए कुछ एंगल भी होता है। जो लिक्विड ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है इनके लिए जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास न्यून कोड, और वहीं पे जो पारा हो गया जो ऊपर नहीं चढ़ पाते इनके लिए जो एंगल हमारे पास मिलता है वो अधिक कोड मिलता है। अब इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई जनाब साहब, जो मित्रों ये हमें नहीं पता है क्योंकि हम यूके से सीख के आए थे। यूके में न्यून कोड को क्या कहते हैं बताया तो था लेकिन हमें समझ में नहीं आया, उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहते हैं। ठीक, तो वो आप देख लीजिएगा।
अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसके एग्जाम्पल आपको बहुत देखने को मिले होंगे, जैसे कि प्राचीन समय में मिट्टी की दिया आती थी, उसमें एक बत्ती जली जाती थी तो जो मिट्टी का तेल था वो जाके ऊपर पहुंच जाता था और मिट्टी की दिया रात भर जलती थी। वैसे ही होता है, जो लैंप आती है उसमें मिट्टी का तेल हम डालते हैं तो लैंप से वो मिट्टी का तेल जो ऊपर चढ़ता है वो कैपिलैरिटी का ही एग्जाम्पल है। और दूसरी बात, जो कॉफी में हम कॉफी पाउडर जो है, कॉफी पाउडर को हम मिलाते हैं लिक्विड में तो जल्दी घुल जाता है, इसका भी रीजन क्या है, कैपिलैरिटी ट्यूब ही है। और अगर हम बात कर लें तो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें स्याही बहुत जल्दी सोख जाती है। तो स्याही बहुत जल्दी सोख जाती है, ये भी क्यों होता है, ये भी कैपिलैरिटी के कारण होता है। तो कैपिलैरिटी के बहुत सारे आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे। किसान लोग जो होते हैं वो वर्षों के बाद अपना खेत जो है जोतने जाते हैं जाके उनकी केस नलियां खुल जाएं, तो ये भी क्या है, कैपिलैरिटी का ही रिएक्शन है। केस नली बेसिकली होती क्या है, रुकिएगा, देखिए चूहों ने जो है लाइट का अंधेरा कर दिया है तो थोड़ा सा उजाला करते हैं, वरना हमें तो दिखेगा, आपको हम ही दिखेंगे, ये ब्लैक ब्लैक जो पीछे है वो और ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो वेट अ मोमेंट। तो चूहों को मैंने भगा दिया है, चूहे मार के खाना आना बंद कर दिया है और लाइट भी आ गई है। तो अब हम एग्जाम्पल इसके देख रहे थे, तो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, कॉफी पाउडर का लिक्विड में जल्दी मिल जाना, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही का जल्दी सूख जाना, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही को जल्दी सूख लेना। और आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जो बॉल पेन्स होते हैं उनकी निब के बीच में थोड़ा सा होल किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि जो वो स्याही होती है वो बाहर निकल ना जाए। कभी कभी नहीं होता है, कुछ ऐसे पेन आते हैं जिसमें स्याही पोंक देती है, जिसको आप कहते हैं ना, तो वो पोंक देती है क्योंकि उसमें निब लगाना लोग भूल जाते हैं। जिसमें निब लगा होता है, निब मतलब थोड़ा सा होल होता है, वो होल इसीलिए किया जाता है ताकि वो स्याही पोंक ना दे। तो वो भी एक कैपिलैरिटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक, तो 2 एग्जाम्पल हमने लिख दिए, बाकी आपको बता तो दिए ही हमने, वो आप याद रख लीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टाटा, ओके, गुड बाय।